एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स टैलेंट एंड लव। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 95 तक कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग 96 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। 96 नंबर क्वेश्चन है, सरल रेखाएं x इज इक्वल टू इतना और तथा y इज इक्वल टू इतना का कटान बिंदु क्या होगा। तो जब भी कटान बिंदु निकालने के लिए बोले तो जो भी कटान बिंदु होता है वहाँ पे x का कोऑर्डिनेट और y का कोऑर्डिनेट होता है। तो हम x का वैल्यू पहले लिखेंगे, x का वैल्यू पहले लिखेंगे तो क्या होगा -2 और y का वैल्यू लिखेंगे 3। ये पूरा उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ए ऑप्शन में दिया हुआ है। अगर इसको आप ग्राफ से भी बना के देखेंगे तो हम इस तरीके से देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन। ये ओरिजिन है, ये मान लिया 1 है, 2 है, 3 है, -1 -2, x में -2 और y में 3 है तो 1 2 3। तो x इज इक्वल टू -2 खींचना है हमको, तो x -2 यहाँ है, इसके सीधे में खींचेंगे हम। फिर y इज इक्वल टू 3 खींचना है तो हम यहाँ खींच देंगे। ये दोनों लाइन जो है कहाँ पे कट कर रही है, यहाँ पे कट कर रही है, तो इसको हम कटान बिंदु कहेंगे। अब इसका हमको कोऑर्डिनेट लिखना हो तो हम पहले x का वैल्यू लिखते हैं। तो x का वैल्यू कितना है -2 और y का वैल्यू कितना है 3। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 है कि बिंदु इतना एवं इतना के बीच की दूरी क्या होगी। कोई भी दो पॉइंट दिया हुआ है और दोनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, उसके बीच की दूरी निकालना है। तो हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। लेट कर लिए, कोई पॉइंट P है उसका कोऑर्डिनेट 7 -4 है और कोई पॉइंट Q है उसका कोऑर्डिनेट -5 1 है और ये दोनों के बीच की दूरी निकालना है, PQ निकालना है हमको। तो फार्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या दे, ये x1 हुआ, ये y1 हुआ, ये x2 हुआ, y2 हुआ। x2 कितना है -5 माइनस x1 का वैल्यू कितना है, y2 का वैल्यू कितना होगा, ये y1 है, ये y2 है, y2 का वैल्यू 1 माइनस y1 का वैल्यू कितना है -4। इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे तो और 5 12 होगा, बड़ा का साइन -12 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ क्या होगा 1 माइनस क्या होगा +4 का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 4 और 1 5 होगा, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 रूट अंडर। ये दोनों को हम जोड़ेंगे तो 169 आएगा और 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो बाहर 13 निकलेगा, 13 यूनिट या 13 इकाई हम बोल सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 कहता है कि वाई अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ हो, तो उस वाई अक्ष पर जो बिंदु है उसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। क्या होगा, द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स इतना एंड इतना। मान ली यहाँ पे कोई वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट है P, तो कभी भी वाई एक्सिस पर अगर कोई भी पॉइंट होता है तो वहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 होता है और y में कोई ना कोई वैल्यू होगा तो उसको हम y ही लेट कर लेते हैं। अब यहाँ से कोई भी दो पॉइंट है, दोनों की दूरी क्या है बराबर है, तो इसको हम लेट कर लेते हैं। A पॉइंट है और इस A पॉइंट का 5 और -2 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और B का -3 और 2 दिया हुआ है। तो चूँकि हम क्या लिखेंगे, ये दोनों क्या है इक्वी डिस्टेंट है, दोनों समदूरस्थ है, तो दोनों की दूरी बराबर होगी। तो हम AP बराबर क्या लिखेंगे BP, ये AP बराबर BP होगा। तो रूट अंडर क्या होगा AP, मतलब यहाँ से हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके इसका हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं और यहाँ से भी डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके इसका हम डिस्टेंस निकालेंगे और दोनों का डिस्टेंस बराबर होगा। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ x2 क्या है, ये AP है, ये x1 y1 होगा और ये x2 y2 होगा। तो
x2 क्या होगा 0 माइनस x1 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 y माइनस y1 कितना है x2। अब ये BP है तो ये x1 y1 होगा और ये x2 y2 होगा। तो x2 कितना है 0 माइनस x1 का वैल्यू -3 का होल स्क्वायर और y2 होगा यहाँ पर से y माइनस y1 कितना है 2 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड अगर हम स्क्वायरिंग कर दें तो ये रूट से रूट कैंसिल होगा, ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस y माइनस माइनस प्लस होगा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। बीच में अगर बराबर का निशान हो, जो चीज़ इधर है वो उधर है, तो दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। अब 2 स्क्वायर यहाँ है, 2 का स्क्वायर यहाँ है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब 25 प्लस 2 दूना 4y इज इक्वल टू 9 माइनस 2 दूना 4y। अब हम y को एक तरफ रखेंगे, 9 माइनस 25, यहाँ हो जाएगा -16। 8 से ये जाएगा 2 बार में, तो y का वैल्यू कितना आएगा -2। तो ये जो P पॉइंट था 0y, इसका कोऑर्डिनेट अगर हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा 0 y की जगह -2। इसका मतलब इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हुआ, जो y एक्सिस पर था, उसका कोऑर्डिनेट कितना होगा 0 -2, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ये आंसर हुआ। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 है कि PQRS एक आयत है जिसके शीर्ष इतना 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 दिया हुआ है, तो आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है और चारों वर्टिस का दिया हुआ कोऑर्डिनेट PQRS। P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो 0 0 है और Q का कितना है 6 0, R का कितना है 6 2 और S का कितना है 0 2। यहाँ से हम करेंगे क्या कि एक डायगोनल खींचेंगे और ये पूरा रेक्टेंगल जो है, पूरा जो आयत है वो 2 भाग में बढ़ जाएगा। तो एक ये वाला ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, फिर एक हम ये वाला ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, दोनों के एरिया को जोड़ देंगे, दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल वो होता है 1/2 मोड x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकालें PQS, तो 1/2 x1 का वैल्यू कितना है, ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा और ये x3 y3 होगा। तो x1 का वैल्यू क्या है 0 गुना y2 माइनस y3। तो इस 0 से मल्टीप्लाई होगा किसी भी चीज़ में तो वो पूरा 0 ही बन जाएगा। x2 कितना है, x2 है 6 गुना y3 कितना है, y3 है 2 माइनस y1 है 0 प्लस x3 कितना है, x3 है 0। तो फिर से हम 0 में मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी चीज़ से तो पूरा 0 बन जाएगा। तो 1/2 ये पूरा 0 बन गया, ये भी 0 बन गया। तो ये दोनों को हम कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ हम इसको लेके चलेंगे। तो ये कितना होगा 6 गुना 2 में से 0 जाएगा 2, तो 1/2 इंटू 6 दूना 12। तो यहाँ से आया 6 स्क्वायर यूनिट। हम एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS। तो QRS ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 और ये x3 y3। तो पहले हमारा फार्मूला में क्या आता है x1 कितना 6 इंटू y2 माइनस y3, y2 है 2 माइनस y3 है 2
प्लस उसके बाद x2 है, x2 कितना है 6 इंटू y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 प्लस x3 कितना है 0, y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 6 इंटू 2 में से 2 जाएगा 0 प्लस 6 इंटू 2 प्लस ये पूरा 0 बन जाएगा। तो 1/2 ये 0 बन गया, ये भी 0 बन गया। तो क्या बचा, सिर्फ 6 दूना 12 बचा। तो 1/2 इंटू 12 ये कैंसिल होके कितना आएगा 6 स्क्वायर यूनिट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS के लिए हम क्या करेंगे, ये दोनों के एरिया को जोड़ देंगे। 6 + 6 कितना आएगा 12 स्क्वायर यूनिट। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो डी आंसर होगा। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 100, जो कि ये पूरे ऑब्जेक्टिव का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। हम ये 100 क्वेश्चन ही आते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ आपको आधा क्वेश्चन बनाना होता है, मतलब कि 50 ही क्वेश्चन का आंसर देना होता है। लेकिन हम लोगों ने सारे ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया है। यहाँ पे कहता है कि यदि ABC कोई भी 3 ट्रायंगल है, उसका तीनों का वर्टेक्स का दिया हुआ है कोऑर्डिनेट, किसी ट्रायंगल ABC के शीर्ष हैं, तो ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम सबसे पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ट्रायंगल ABC का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। x1 का वैल्यू कितना, ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 और ये x3 y3। x1 का वैल्यू है a इंटू y2 कितना है, y2 है 0 माइनस b प्लस x2 कितना है y3 माइनस y1, x3 कितना है y1 माइनस y2। तो यहाँ हो जाएगा a इंटू माइनस b प्लस ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। तो यहाँ से हमारा सिर्फ बचेगा माइनस AB। जब भी अगर मोड में कोई भी चीज़ नेगेटिव है, तो मोड जब हम हटाते हैं तो वो पॉजिटिव वैल्यू हो जाता है। तो 1/2 इंटू क्या बचेगा AB, इतना स्क्वायर यूनिट आंसर हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर B में दिया हुआ है। इसके आगे सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। थैंक्स।